पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उसके लिए पिताजी ने एक संस्था खुलवा करके रखी है, छात्र सहायक संस्था। इसमें गरीब ब्राह्मण बच्चों को, जो समर्थ नहीं है, उन ब्राह्मण बालकों को राशि दी जाती है। और ये निःशुल्क उपनयन संस्कार हुआ आपका। आज से आप द्विज बन गए, तो आपके कुछ नियम होंगे। देखो, तिलक नहीं लगाएंगे, आपको शर्म आती है। कोई कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, बच्चे चिढ़ाते हैं, अरे चिढ़ाने दो ना, उनको भी हमारे धर्म के बारे में उपदेश करो, उनको भी हमारे धर्म के बारे में उपदेश कर दो। आप जितना उनसे चिढ़ोगे वो आपको उतना ही चिढ़ाएंगे, तो आप उनसे चिढ़ो ही मत, उनको हमारे धर्म का उपदेश दो। तिलक, हमारे जीवन में तिलक का बहुत महत्व है। हम तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने से हमारी बुद्धि जागृत हो जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन मुर्गे जैसे हेयर स्टाइल जरूर करेंगे, सिखा नहीं रखेंगे, और समझ में नहीं आता माता पिता रखने कैसे देते हैं, समझ में ही नहीं आता। गले की माला सलमान खान जैसे ब्रेसलेट पहनेंगे हाथ में, लेकिन गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला नहीं पहनेंगे। अगर सलमान खान अपनी 2 पिक्चरों में, 2 फिल्मों में पीतांबर पहन ले, जनेऊ धारण कर ले, तो आज की जो युवा पीढ़ी है ना, ये भी सब उसी के पीछे पीछे भागती है, सब उसी के पीछे भागेंगे। तो पीतांबर, लेकिन जीन्स पहनने में शर्म नहीं आती, पीतांबर पहनने में शर्म आती है। अब जीन्स पहनो, भगवान के मंदिर में ढोक दो, क्या होता है? फट जाता है, क्या होता है ना? नहीं, समय कह रहे कि जींस नहीं पहनना चाहिए, पहनो लेकिन कंफर्टेबल। धोती पहनो, पीतांबर पहनो, कितना कंफर्टेबल रहता है, जैसे चाहे पाँव कर लो, कितना कंफर्टेबल रहता है। तो आज से आप द्विज बन गए हो, आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको अपने माता पिता की सेवा करनी होगी। कभी माता पिता के ऊपर गुस्सा नहीं करना होगा, माता पिता की सेवा करो। कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, और भगवान का नाम स्मरण जपते रहना चाहिए। और आपके जो मंत्र दिया है ना अभी, इसका प्रातः काल जप करना चाहिए। और जब यज्ञोपवीत पहन लेते हैं, यज्ञोपवीत के बाद ही आपको वेद अध्ययन का स्वीकृति होती है। सनातन धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि जब तक आपने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, जब तक आपको वेद अध्ययन नहीं करने दे सकते। तो बंधुओं, यज्ञोपवीत के बाद ही हमको वेद अध्ययन का अधिकार होता है। भोजन करते समय क्रोध, तनाव, चिंता ये सब नहीं करना चाहिए। शांति मन से भोजन करना चाहिए, और भोजन की कभी निंदा नहीं करनी है। आज से आपको जैसा भोजन आए उसी भोजन को पाएं, कहें ऐसा भोजन हमको रोज प्राप्त हो। जितना भूख हो उतना ही भोजन करें, अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन से पहले 3 बार आचमन करना चाहिए। और मनोरंजन के लिए भी कभी जुआ नहीं खेलना, कभी लोगों से अकारण झगड़ा नहीं करना, हमेशा सत्य वचन बोलना, झूठ नहीं बोलना। सूर्य के उदय होते ही जल चढ़ाना, भगवान का आराधन करना, गुरु मंत्र का जाप करना, माता पिता, गुरु, बड़े भाई का आदर सम्मान करना, की सेवा करना, ये सारे उपाय आपको आज से करने हैं। अभी आपको एक पुस्तिका दी जाएगी, स्वस्ति संकल्प, उसको आप पढ़िएगा। उसमें सूक्ष्म संध्योपासना विधि है, उस संध्योपासना को रोज सुबह शाम करिएगा। सूर्यास्त के बाद जो पौधे रहते हैं उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद नदी में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। टूटी खाट या पलंग पर सोना नहीं चाहिए। टूटी खाट है तो नीचे गादी बिछाइए, सो जाइए, उस पर नहीं सोना चाहिए। बांस या पलाश की लकड़ी पर, इसे पलंग पर सोना नहीं चाहिए।
निद्रा के समय कुछ खा पी करके नहीं सोना चाहिए, शांति मन से सोना चाहिए। एक द्विज को गुरु की, माता पिता की, बड़े भाई की, गौ माता की सेवा करनी चाहिए प्रतिदिन। उनको गोग्रास समर्पित करना चाहिए। कि घर में गौ नहीं है, गौशाला जाइए प्रतिदिन, वहां जाकर के गौओं की सेवा करिए, तो उससे आपका भी कल्याण हो जाएगा। दूसरे के पहने हुए वस्त्र कभी नहीं पहनना है बटुकों को। आज से आप द्विज हो गए हो, किसी दूसरे के पहने हुए वस्त्र का उपयोग नहीं करना है, ठीक है? आ गए समझ में? ये आपको पुस्तिका दी जाएगी, उसमें ये सारे उपाय लिखे हुए हैं। पुस्तिका को रोज पढ़ो। विद्या प्राप्ति के उपाय हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय हैं, संध्योपासना विधि है, गौ चालीसा है, गौ मैया की आरती है। और ये जो आपने मंत्र लिया है ना, इसके साथ साथ आप प्रतिदिन अगर गौ चालीसा करेंगे ना, सुबह 6 बजे से पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। कब उठना है? ब्रह्म मुहूर्त में। क्योंकि आज आप द्विज बन गए हो, ब्राह्मण हो गए हो पूर्णतः, तो अब आपको सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। प्रातःकाल 4 बजे उठना है तो उठना ही है, कुछ हो जाए। विद्या प्राप्ति के उपाय, गौ चालीसा भी अगर आप करेंगे ना, तो आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी और आपको मन में आनंद की अनुभूति भी होगी।